गॉड ने इसका जो है ना ये इस मेथड दिया था। ठीक है, इसमें क्या क्या एज ए कंस्ट्रक्शन इसमें क्या क्या लगा हुआ है। ठीक है, आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर लगा हुआ है। ठीक है, और ये जनरेटर लगा हुआ है और ये मोटर लगा हुआ है। ये जनरेटर और मोटर दोनों सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है। ठीक है, और इसके साथ लोड लगा हुआ है। ठीक है, अब ठीक है, और यहाँ पे रियोस्टेट भी लगा हुआ है। यहाँ पे रियोस्टेट लगा हुआ है इसकी फील्ड वाइंडिंग में, जनरेटर फील्ड वाइंडिंग में, और इसकी फील्ड वाइंडिंग में, मोटर फील्ड वाइंडिंग में रियोस्टेट लगा हुआ है। रियोस्टेट काम रेजिस्टेंस को बढ़ाना है और करंट को घटाना। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। वेरी कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अब देखिएगा, इस 3 फेज सप्लाई यहाँ से आती है इस इंडक्शन मोटर को जाती है, जिसकी इंडक्शन मोटर आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर घूमने लगती है। अब जनरेटर के साथ ये कपल्ड है, मोटर जनरेटर साथ टॉप ये लगा हुआ है, इसके बाद ये कपल्ड है। कपल्ड होने की वजह से आपका जनरेटर भी घूमने लगता है। ठीक है, ये एक्चुअली स्पीड कंट्रोल मेथड है। तो स्पीड कंट्रोल मेथड बेसिकली 2 तरीके से आपकी स्पीड को कंट्रोल करता है। 2 तरीके से स्पीड को कंट्रोल करता है। एक है आपका बिलो रेटेड स्पीड, एक है अबव रेटेड स्पीड। बिलो रेटेड स्पीड एंड अबव रेटेड स्पीड। अब बात करते हैं बिलो रेटेड स्पीड की। बिलो रेटेड स्पीड में जब हमारा ये जनरेटर वर्किंग में है तो इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है यहाँ पे लगी हुई रियोस्टेट लगा हुआ है। ठीक है, इसको जो हम लोग रियोस्टेट लगा हुआ है और यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग है। जब जनरेटर की बिलो रेटेड की स्पीड को देखते हैं तो इसकी मोटर की फील्ड वाइंडिंग है, इसको उसका जो रियोस्टेट है कांस्टेंट रहता है। ये वायरिंग नहीं करते हैं, इसको कांस्टेंट रखते हैं। जब जनरेटर में वायरिंग जब कराएंगे, तो हमारा जो आप सभी लोग देख रहे हैं कि जनरेटर का जो आउटपुट है मोटर का इनपुट है। ठीक है, अब जब जनरेटर में हम लोग वायरी कराएंगे तो आप सभी लोग जानते होंगे जनरेटर का कुछ हम लोग फॉर्मूला होता होगा। आइए ठीक है, प्लस करके होता है, उसमें माइनस करते हैं। ठीक है, अब इसका आउटपुट वोल्टेज जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस हमने बढ़ा दिया तो इसका आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस बढ़ा तो आउटपुट वोल्टेज कम हो गया। ठीक है, कम हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट कम हुई तो इसका वोल्टेज कम हो गया। जब वोल्टेज कम हुआ तो हमारा ये भी ईबी भी कम हो जाएगा। ठीक है, ईबी भी कम हो जाएगा। जब ईबी कम हुआ तो मोटर पे समझ लीजिए। ठीक है, मोटर एक्चुअली इसका ईजी ठीक है, ईजी कम हुआ। ठीक है, जब मान लीजिए इस पे जब मोटर के इस पे इनपुट जाता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में जब ईबी कम हो जाएगा, ठीक है, ईबी कम हो जाएगा तो अब देखिएगा तो हमारी स्पीड भी कम हो जाएगी। ठीक है, ईबी मोटर को सप्लाई कम मिल रही है, तो हमारा स्पीड इस पे कम मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बिलो रेटेड स्पीड में कंट्रोल करते हैं मोटर की स्पीड। ठीक है, अब बात करते हैं अबव रेटेड स्पीड में। जब अबव रेटेड स्पीड में कंट्रोल कर रहे हैं तो हम लोग फील्ड वाइंडिंग मोटर की ही वैरी कराएंगे। जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को रियोस्टेट को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, रियोस्टेट कांस्टेंट इसकी वैरी कराएंगे, इसको वैरी कराएंगे। मान लीजिए रेजिस्टेंस हमने बढ़ा दिया है तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो हमारा करंट कम हो जाएगी। करंट बढ़ जाएगी इससे कि हमारा फ्लक्स कम हो जाएगा। फ्लक्स कम हो जाएगा तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड क्यों बढ़ेगी? स्पीड इसलिए बढ़ेगी कि आप सभी लोग जानते हैं कि n और स्टैटिक प्रोपोर्शनल टू ईबी अपॉन फाई। जब फाई हमारा कम होगा तो स्पीड हमारे अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, और इसके वाइस वर्सा भी होता है। जैसे मान लीजिए हम रेजिस्टेंस घटाएंगे तो हमारा करंट हमारा बढ़ जाएगा, फिर हमारा फ्लक्स जो है बढ़ जाएगा, फिर स्पीड हमारी घट जाएगी। समझ गए? इस तरीके से वर्क करता है। बेसिकली इन शॉर्ट है ये 2 तरीके से वर्क करता है, बिलो रेटेड स्पीड पे और अबव रेटेड स्पीड पे वर्क करता है। ठीक है।